हेलो एवरीवन, टुडे क्लास इज बेस्ड ऑन इंग्लिश ऑब्जेक्टिव सीरीज। जैसा कि हम लोग को पता है, पीछे में पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे, ए लेटर टू गॉड। आज जो है वो पार्ट 2 है, दूसरा चैप्टर। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम जो है आगे आपको हम बता देते हैं। उस चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका राइटर का नाम है क्या, नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो ज़रा सा मैं यहाँ पे बता दूँ हेडिंग को कि जितने भी झारखंड के विद्यार्थी हैं जिसका बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2025 में होने वाला है मार्च में, ठीक है, तो उनके लिए याद रखिएगा सेशन जिनका है 10th क्लास झारखंड बोर्ड 2024 से 25, तो उनके लिए ऑल टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वीवीआई हम क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन याद रखिए वीवीआई है। आपको पता है हर इंग्लिश ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, तो इसमें हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, जो बहुत वीवीआई है। एग्जाम में 100% एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, मैथ, अदर सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। आप प्लीज़ जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन ये सीरीज करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सीरीज अगर कर लेते हैं तो बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा चैप्टर पार्ट 2, और एक एक करके हम लोग क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो चैप्टर 2 का है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, जिसका एक पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं इसमें आपको हम। ठीक है, इस जगह पे अच्छे से देखिए, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम बता दें आपको कि जो चैप्टर 2 है, पार्ट 2 है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका जो राइटर है, याद रखिए ये जो पार्ट 2 है ना, चैप्टर 2, ये स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी है। तो स्टोरी का ये जो क्या है राइटर है, वो राइटर का नाम क्या है, नेल्सन मंडेला। क्योंकि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है ना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि बताइए कि जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसका राइटर का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उसमें से आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन जैसे दे दिया जाएगा तो उसमें से आपको नेल्सन मंडेला जिसमें होगा उसको क्या करना है, टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ बता दें, इसके लिए अलग से ओमार सीट नहीं होगा। ठीक है, अलग से ओमार पर आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बता दिया गया आपका कि जो आपका होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एक ही साथ होगा, एक ही पेपर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों एक ही पेपर में होगा, एक ही साथ। ठीक है, ये पहले आपको क्लियर कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन आई बटन में लिंक मिलेगा, वहाँ सिलेबस को देख लीजिए किस टाइप का पूछा जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, हर सब्जेक्ट में कैसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एक एक करके, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होगा किसी को। ठीक है, तो चलिए टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या क्या है वो देखिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को मिलता है वो है कि वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक प्लेस। ठीक है, क्वेश्चन बता रहा है क्या, उस क्वेश्चन को देखना है क्या, वेयर डिड सेरेमोनीज टेक प्लेस, मतलब जो समारोह है ना, सेरेमोनीज मतलब क्या हो गया, समारोह। समारोह जो था वो कहाँ पे लिया गया था, मतलब किस जगह पे सिचुएटेड था ना, टेक प्लेस क्या था उसका। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड था। तो याद रखिएगा जो समारोह बैठाया गया था जो, तो वो जगह जो था वो लिया गया था, तो इस जगह पे आपको याद रखनी होगी, वो था सैंडस्टोन, याद रखिएगा, एम्फी थिएटर, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करेंगे, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से अंत तक बने रहना है। एकदम इजी टाइप से बताएंगे, हर क्वेश्चन का मीनिंग के साथ, आंसर का मीनिंग के साथ समझा देंगे। आपको स्टोरी बहुत इजी टाइप से यहाँ पे याद करा देंगे। ठीक है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, इस वीडियो में ही 100% आपको हम क्या कराएंगे, याद करा देंगे। वीडियो में ही आपको 10 क्वेश्चन जो है याद करा देंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 100% यहीं पे क्लियर करा देंगे। तो याद रखिएगा सैंड स्टोन का मतलब होता है बलुआ जैसा होता है ना, बालू समझते हैं बालू, तो उसी के टाइप में होते हैं। ठीक है, तो एम थिएटर होते हैं। वहीं पे क्या हुआ था, एक समारोह का जगह लिया गया था, वहीं पे समारोह थी। ठीक है, तो ये प्लेस यही है, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, ये आपको याद रखनी होगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छे से रीड कीजिए। व्हाट इज ए
कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रही है उसको भी हम बता देते हैं। बता रहे कि हम देखिए कंट्रीज ग्रेटेस्ट मतलब क्या हो जाता है देश का सबसे, है ना, सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा क्या वेल्थ का मीनिंग याद रखिएगा क्या, धनवान क्या होता है, संपत्ति जिसके पास है ना, जिसके पास संपत्ति है। तो दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति जो है वो क्या है वो पूछ रहा है ना। ये जो हमारा देश है, ये भारत देश है या अदर देश है जो भी है, तो देश का कोई भी देश रहे, चाहे वो इंडिया रहे, हमारा भारत देश रहे, चाहे वो अमेरिका रहे, चाहे वो कुछ भी रहे ना, कोई भी देश रहे, उस देश का सबसे बड़ा संपत्ति क्या है, तो उस देश में रहने वाले लोग। अगर उस देश में लोग है ना, उस देश में अगर लोग हैं, पीपल है ना, तो वो पीपल क्या है सबसे बड़ा संपत्ति, क्योंकि लोग ही उस देश को चलाएंगे, वो लोग ही देश को बनाएंगे। अगर ये ही नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेंगे। इसलिए तब देश का क्या है सबसे बड़ा संपत्ति जो है वो कौन है, इट्स पीपल, है ना, वहाँ के लोग, इसके लोग मतलब इस कंट्री के लोग। समझ में आ गया होगा, लोग जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी दिक्कत नहीं होगा, आप विश्वास रखिए पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, याद करते जाना है यहीं पे, ठीक है। अलग से आपको याद नहीं करना है, सिर्फ बोले ना सीरीज को हर क्लास को अच्छे से देखना है, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, है ना, जो मंडेला थे, है ना, नेल्सन मंडेला जो थे, तो वो मंडेला जो पार्टी को ज्वाइन किए थे, ठीक है, जो पार्टी को ज्वाइन किए थे वो पार्टी कौन सी थी, है ना, वो पार्टी कौन सी थी। तो याद रखिए वो पार्टी जो थी ना वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। वो दो पार्टी है, एक है, ठीक है, बीजेपी, ठीक है, याद रखिए भाजपा जनता पार्टी, है ना, भाजपा जनता पार्टी, और दूसरा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, INC। ये दो पार्टी है। ये दोनों पार्टी में किस पार्टी में नेल्सन मंडेला जो थे वो ज्वाइन किए थे, तो वो कौन है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप का हम एक एक करके कवर करेंगे, आप विश्वास रखिए, आपको याद दिला करा देंगे, अच्छे से माइंड में सेट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, देखिए एक एक वर्ड का मीनिंग हम भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। नेल्सन मंडेला जो थे वो व्हाट डिड क्या, है ना, लर्न, व्हाट डिड लर्न मीन्स क्या होता है सीखना, है ना। तो नेल्सन मंडेला ने क्या सीखा था, किस अबाउट बारे में, किसके बारे में, करेज साहस के बारे में, याद रखना है, इसका मीनिंग होता है साहस, है ना। तो नेल्सन मंडेला ने साहस के बारे में क्या चीज़ सीखा था, तो साहस के बारे में क्या चीज़ सीखा था, इसका मीनिंग आपको हम यहाँ समझा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना है साहस के बारे में, हिम्मत के बारे में नेल्सन मंडेला ने क्या सीखा था, ऑप्शन बी, इट इज ए ट्रिम्फ ओवर फियर। इनका कहने मतलब ये है कि डर के आगे जीत है ना, डर के ऊपर क्या है, जीत है, विजय है। डर पर, जहाँ हम डर रहे हैं या डर पर या भय पर क्या है, हमारा विजय है, हमारा जीत है। यही चीज़ उसने क्या किया था, जीत सीख लिया था, है ना, कि अगर हम साहस करते हैं, है ना, अगर हम मान लीजिए हिम्मत करते हैं तो आराम से हम उस चीज़ें हासिल कर लेंगे, जीत जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम छोड़ देते हैं, डर लगता है हमें, भय लगता है, तो जिसके कारण क्या करेंगे, हम हार मान लेंगे, कोई भी चीज़ रहे उसमें। तो यही चीज़ इसने सीखा था कि कभी भी डरना नहीं है ना, डर के ऊपर हमारा क्या है, जीत है, विजय है। ये नेल्सन मंडेला ने सीखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज़ हम यहाँ पे आपको भैया क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉइंट में देखिए एक चीज़ है जो छूटा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ आंसर आपको है, आपको लगता भी होगा ये ऑप्शन सही, ठीक है,
क्या चीज़ वो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है कुछ पॉइंट, ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन सी में देखिए आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में नन ऑफ द एबव है, लेकिन ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं कुछ नया चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे आंसर तो बी है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है एग्जाम में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, दिक्कत हो, तो अगर ऑप्शन आप देखते हैं ये ऑप्शन सी अगर देखते हैं बोथ, है ना, जिसका नाम है बोथ, दोनों ए बी, और एक ठो और ऑप्शन होता है ए एल ऑल, सभी, इनमें से सभी। ठीक है, ये कितना हो गया, दो चीज़, और एक ठो होता है एबव, है ना, एबव ऑफ, ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑल ऑफ एबव, ये तीन, नन ऑफ एबव नहीं, ये जो ऑप्शन डी है ये नहीं, ऑल ऑफ एबव होना चाहिए, ऑल ऑफ एबव। तो ये अगर आपको दिखता है, ये तीन चीज़ें अगर दिखता है एग्जाम में, अगर समझ में कुछ नहीं आए आपको, तो आप याद रखिएगा इसी को टिक करना है आंसर में, क्योंकि अक्सर ये क्या होते हैं, सही होते हैं, एग्जाम में दिया हुआ है ना। ये ऑप्शन अगर एग्जाम में आपको मिलते हैं तो 100% यही ऑप्शन सही होते हैं, आंसर होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, क्योंकि वो जो क्वेश्चन मेंबर होते हैं बनाने वाले, वो इसी टाइप का सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है आंसर, लेकिन एग्जाम में जरूर 100% सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये देख के चलना है। ठीक है, चलिए यही हमको बताना था और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 5 नंबर। ठीक, 5 नंबर भी बहुत ईजी है, एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, और यहीं पे आपको हम याद करा देंगे, दिक्कत नहीं होगा। चलिए, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, है ना। देखिए तो एक एक का मीनिंग समझिए, व्हाट वाज इट दैट, इसका मीनिंग वह क्या था, द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, जो राष्ट्र, उस राष्ट्र को, उस नेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, किस चीज़ से, मुक्ति से, है ना। लिबरेटेड का मीनिंग होता है मुक्ति, है ना, मुक्ति पाने से बहुत ज़्यादा, मतलब वह क्या क्या चीज़ें थी जिसमें मतलब उससे मुक्ति पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन गया था उस राष्ट्र को, उस नेशन को। ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें थी, तो पॉवर्टी थी, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी, फिर डिप्राइवेशन थी, है ना। पॉवर्टी का मीनिंग समझिए, ये होता है गरीबी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग समझिए, ये होता है जेंडर मतलब लिंग में भेदभाव, है ना, जैसे स्त्री पुरुष जाति, है ना, ये सब चीज़ें। और डिप्राइवेशन का मीनिंग याद रखिएगा, हानि, है ना। तो उस देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत ज़्यादा लिंग में भेदभाव थी, है ना, और बहुत ज़्यादा क्या थी, हानि हो रही थी। तो ये तीनों चीज़ों से वो क्या चाह रहे थे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गया था क्या, मुक्ति पाना, ये तीनों चीज़ों से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा आंसर जो होगा आपका ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ ऊपर में जो तीनों है सारा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा। और ऐसे भी आपको बताए थे ऑल और बोथ, ये सब चीज़ें अगर मिलता है ऑप्शन में तो आपको यही टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन ये हमेशा सही ही होता है। ठीक है, गलत नहीं होता है। तो ये था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत ईजी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको यहीं पे याद करा देंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है वो क्वेश्चन बता रहा है क्या, हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड, है ना। इसका मीनिंग बता रहा है क्या, हाउ मेनी मतलब कितना, डेप्यूटी प्रेसिडेंट का मतलब होता है क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, क्या होता है, उपराष्ट्रपति। तो कितना उपराष्ट्रपति थे क्या, इलेक्टेड, चुना गया, है ना। हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड मतलब कितना राष्ट्रपति थे जो चुने गए थे। तो याद रखिएगा इस स्टोरी में कितने थे, 2, है ना, 2 उपराष्ट्रपति को चुने गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी प्रकार का, बहुत ईजी है। ठीक है, और अच्छे से हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप अच्छे से रीड कीजिए, दिक्कत नहीं होगा। व्हाट वाज चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, इसका मीनिंग समझिए, मतलब क्या चेंजेज हुआ, है ना, किस चीज़ में, इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल का मतलब होता है, एक होता है नेशनल, है ना, एक होता है इंटरनेशनल, जो बाहर देश से भी, जैसे मान लो हमारा साउथ अफ्रीका है ना, तो साउथ अफ्रीका में बाहर देश से जो भी लीडर्स आए थे, नेता, है ना, लीडर्स आए थे अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, है ना। तो साउथ अफ्रीका में जब बाहरी है ना, बाहरी देश के क्या लीडर्स जब साउथ अफ्रीका में आए, तो आने के बाद इस साउथ अफ्रीका में क्या चेंजेस मिला, क्या बदलाव हुआ, बताइए। तो याद रखिएगा क्या बदलाव हुआ, तो यहाँ पे आपको याद रखनी होगी वो ऑप्शन क्या क्या है, वो ऑप्शन देखनी है एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा जो है आंसर होगा ए, है ना, एंड ऑफ अपार्थाइड,
इंड ऑफ एपार्थाइड। इंड ऑफ एपार्थाइड का मतलब ये हुआ रंग भेद जो था वो रंग भेद का क्या हो गया, खत्म हो गया। रंग भेद जितना था कि क्या मिल रहा था उसमें रंग भेद में कि वो स्त्री जाती है, ये पुरुष जाती है, ये सब चीज़ में क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। तो ये रंग भेद क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया जब बाहरी देश के क्या हुए नेता किस में आए, साउथ अफ्रीका में जब आए तो आने के बाद यही चेंज हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से रीड कीजिए, दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक एक करके याद करा देंगे। मतलब व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे का मीनिंग समझिए, मतलब इनॉग्रेशन डे का मीनिंग होता है क्या, वो आपको याद रखनी होगी। ये होता है उद्घाटन, क्या होता है, उद्घाटन, है ना, उद्घाटन होता है, ठीक है, उद्घाटन दिवस, याद रखिएगा, उद्घाटन दिवस होता है, ठीक है, ये आपको याद रखनी होगी। तो उद्घाटन दिवस कब था, यहाँ पे पूछ रहा है उद्घाटन दिवस कब था, तो आपको याद रखनी है इस स्टोरी में उद्घाटन दिवस जो थे वो 10 मई, है ना, 10 मई को थे। कब, 10 मई को, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर वो दिख रहा है 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एक एक करके याद करना है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 9 है, हु इज़ द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। बताइए, बहुत इजी है। देखिए नेल्सन मंडेला जो थे हमारा राइटर इस स्टोरी का, तो इसका जो डॉटर थे, बेटी जो थे, है ना, वो बेटी कौन थे बताइए। तो आपको याद रखनी है ऑप्शन ए जैनानी, इनका बेटी का नाम था जैनानी, ठीक है, कौन था, जैनानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर दिख रहा है, हु वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आपको याद रखनी होगी जो साउथ अफ्रीका थे, साउथ अफ्रीका के जो पहला डेप्टी प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, है ना, जो पहला उपराष्ट्रपति के रूप में क्या हुआ था, स्वर्ण, स्वर्ण मतलब शपथ, स्वर्ण का मीनिंग होता है शपथ, ठीक है। तो जो स्वर्ण लिए गए थे, शपथ लिए गए थे, कौन थे, है ना, जो मतलब साउथ अफ्रीका में सबसे पहला उपराष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लिए थे उस देश में चलाने के लिए, तो वो कौन थे। तो आपको याद रखेंगे ऑप्शन बी थे, कौन, थाबो म्बेकी, थाबो म्बेकी, थाबो म्बेकी थे सबसे पहला, ठीक है, आपको याद रखना होगा। यही टोटल 10 क्वेश्चन थे, आपको कवर करा दिए। आप एक एक करके क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हम अच्छे से समझा दिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन जो है ये सीरीज आपको करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, जो मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पार्ट के लिए, पार्ट 3 के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, पार्ट 3 के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी आने वाले हैं, है ना। और ये सीरीज करना नहीं भूलिएगा, हर सब्जेक्ट का सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ जाकर के ये सीरीज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से नहीं छूटेगा, आपको एग्जाम तक में हम अच्छा से कवर करा देंगे। और साथ ही एग्जाम में बहुत सारा VVI क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।